और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया है और इस बार सिविल सेवा परीक्षा में यूपी और उत्तराखंड की बेटियों ने अपना परचम लहरा दिया है। बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। श्रुति शर्मा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इस साल की यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा। श्रुति, आप बिजनौर की रहने वाली हैं, क्या टॉप करने के बारे में कभी विचार भी था? किस तरह से तैयारी की थी? क्या कुछ पूरी यात्रा आपकी रही है? मुझे उम्मीद थी कि इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए। टॉपिंग की उम्मीद नहीं थी, तो काफ़ी खुश हूँ कि ये रिज़ल्ट मिल पाया। जब रिजल्ट देखा और आपने देखा कि आपने टॉप कर लिया है, तो किस तरह की आपका अनुभव, आपकी फीलिंग्स किस तरह की थी? डिसबिलीफ था, मतलब शुरू में विश्वास नहीं हुआ था। 2-3 बार चेक किया मैंने कि वही रोल नंबर है, वो है। फिर उसके बाद फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, तो उनकी खुशी देखकर काफ़ी खुशी हुई। आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से पीछे रह जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है और बहुत सारे लोग उनको हतोत्साहित भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे उनको बढ़ना चाहिए? क्योंकि ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है और हर स्टेज के अपने अलग अलग थोड़े रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो किसी भी स्टेज में अगर आप कहीं थोड़ा सा भी रह जाओ तो शुरू से शुरुआत होती है। तो किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उस सेंस में कि अगर आपका यही एम है तो इसमें कंटिन्यूसली आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। कुछ लोग साथ साथ में ऐसा रहता है कि 1-2 अटेम्प्ट बाद अगर उनको लगता है किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसमें भी अपना एफर्ट डालते हैं। तो आई थिंक उसमें भी कोई खराबी नहीं है। पर अगर आपका इसी में इंटरेस्ट है तो एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने टॉप किया है, तो कौन सा कैडर आप चूज़ करना चाहेंगी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आप काम करना चाहेंगे? कार्डर मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस यूपी रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स या डिपार्टमेंट्स, किसी भी एरिया में अगर मैं काम मुझे कोई मिलता है तो मैं अपना भरपूर अपना प्रयास करना चाहूँगी। पर पर्सनली शिक्षा के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं काम करना पसंद करूँगी। क्योंकि आप बिजनौर से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश ही, मतलब क्यों आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा? उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म भी वहीं से है और माता पिता भी वहीं से हैं और पूरी एक्सटेंडेड फैमिली भी वहीं से है। वहाँ पर काफ़ी समय भी गुजरा है। वहाँ पर कई क्षेत्र हैं जहाँ मुझे लगता है काम करने का पोटेंशियल है। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुझे लगता है स्पेशली गांव देहात वाले एरिया में काफ़ी कमियाँ हैं जिन पर कुछ काम किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश चुना। क्योंकि कई सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जिनमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर परफॉर्म करने का, तो क्या आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट था या प्रेशर था? प्रेशर तो कभी नहीं था और हमेशा से ही मुझे करने का मन था उसी में सपोर्ट दिया गया। चाहे वो मेरा स्ट्रीम सिलेक्शन हो, चाहे करियर सिलेक्शन हो, तो मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स से कभी प्रेशर नहीं मुझे मिला। और अगर इसमें वो भी होता था तो एक इनफैक्ट इमोशनल सपोर्ट का एक सोर्स थे रादर देन प्रेशर। बिजनौर से आप आती हैं, तो बिजनौर जब जाएंगी तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको उत्साहित करेंगे कि आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ जी, और मैं खुश होंगी अगर कुछ लोग प्रेरणा लेकर, महिलाएं स्पेशली और विमेन जो हैं किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ यूपीएससी के क्षेत्र में नहीं, पर जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसमें काम करें। एंड आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर इफ़ आई एम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम। आखिरी सवाल, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है यूपीएससी में और अगर आप सच में आपका इनफ मोटिवेशन है यूपीएससी के लिए, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी। अगर आपको कंसिस्टेंसी, आप अगर लगातार मोटिवेशन आपको तैयार रखना पड़ेगा, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पर आई थिंक कंसिस्टेंट हार्डवर्क, एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्ट्रैटेजी बनाना, स्मार्टली काम करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कार्तिक के साथ पवन गौड़, दिल्ली।